गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत सोपान बुक का पाठ 10 का मतलब विद्यायाः महत्वम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस चैप्टर का हम लोग 3-4 श्लोक, तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ लिए थे, तो हम लोग फिर से पहले श्लोक से पढ़ते हैं, क्योंकि जो पढ़े हैं हम इसके पहले बहुत दिन हो गया, इसलिए हम इसको फिर से दोबारा पहले वाले श्लोक से पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। इसका अर्थ हुआ येषां का मतलब होगा जिसमें न विद्या नहीं है, न तपो तप नहीं है, न दानम दान नहीं है, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है और धर्म नहीं है। शील का मतलब आचरण होगा, यहाँ पे नहीं है। ते मर्त्यलोके भुवि भारत भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वे मतलब ते का मतलब वे, मर्त्यलोके भुवि भारत भूता, वे मृत्युलोक में भुवि भारत भूता। भुवि का मतलब यहाँ पृथ्वी पर पृथ्वी होगा। पृथ्वी पर भार भूता मतलब भार बन करके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृगों की तरह चलते। मृग मतलब हिरण होगा, मृगाश्चरन्ति मृगों की तरह मतलब हिरणों की तरह चरते हैं। बच्चों इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। येषां मतलब जिसमें न विद्या है, न तप है, न दानम न दान है, ज्ञानम न ज्ञान नहीं है, शीलम न शील नहीं है, गुणो न धर्मम और गुण नहीं है, धर्म नहीं है। शील का मतलब आचरण होगा। ते मर्त्यलोके भुवि भारत भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ते मृत्युलोके वे इस मृत्युलोक में भुवि भारत भूता पृथ्वी पर भार बन करके, भुवि का मतलब पृथ्वी होगा, पृथ्वी पर भार बन करके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति मृगों की तरह चरते हैं। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खादान्नपि जीवमान तत् भागधेयम परमम पशुनामम। इसका मतलब यह हुआ कि संगीत साहित्य कला विहीन का मतलब न होना। तो साहित्य संगीत कला विहीन जिसके पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन मतलब वह पुक्ष विहीन और सींग विहीन पशु के समान होता है। साक्षात पशु मतलब साक्षात पशु के समान होता है। कैसे पशुओं के समान? पुक्ष विहीन और सींग विहीन पशुओं के समान होता है। फिर से देख लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है जिस मनुष्य के पास संगीत नहीं है, साहित्य नहीं है, कला नहीं है। साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन मतलब वह साक्षात पशुओं के समान है। किस पशुओं के समान है? जिस पशुओं के पास न पुक्ष है और न सींग है। और दूसरा लाइन है, तृणम न खादान्नपि जीवमानम तद्भागधेयम परमम पशुनाम। इसका मतलब यह हुआ कि तृणम न खादान्नपि जीवमानम मतलब तृण का अर्थ घास होता है या तिनका कह लीजिए, घास या तिनका। तृणम न खादान्नपि जीवमानम वह अपने जीवन को वे जीवित रहते हैं, घास न खा करके जीवित रहते हैं। मतलब तृणम न खादान्नपि वह घास भी नहीं खाते हैं। जीवमानम तद्भागधेयम परम पशुनामम फिर भी वह तद्भागधेयम मतलब फिर भी उनका भाग्य पशुओं से भी बढ़कर होता है, मतलब पशुओं से भी बदतर होता है। फिर से देख लीजिए। तृणम न खादान्नपि जीवमानम तद्भागधेयम परम पशुनामम वे घास भी नहीं खाते हैं, फिर भी उनका भाग्य पशुओं से भी बढ़कर होता है। बच्चों अब हम लोग तीसरे श्लोक को भी पढ़ लेते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मस्ततः सुखम। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयम मतलब विनम्रता। विद्या ददाति का मतलब देना होता है या प्रदान करना होता है।
तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनयाद याति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता आती है। फिर यहाँ पे लिखा गया है विनयाद मतलब विनम्रता से, याति पात्रताम, पात्रताम का मतलब योग्यता, तो विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वाद धन मापनोति, फिर योग्यता से धन प्राप्त होता है। पात्रत्वाद मतलब योग्यता, धन मापनोति मतलब धन प्राप्त होता है, योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनाद धर्मस्ततः सुखम, और धन से धर्म और उससे सभी सुख प्राप्त होते हैं। धनाद धर्मस्ततः धन से धर्म प्राप्त होता है, फिर सुखम सभी सुख प्राप्त होते हैं, फिर उसी धर्म से सभी सुख प्राप्त होते हैं। बच्चों एक बार इसको हम फिर पढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी। एशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न आचरण है, न गुण है और न धर्म है। ते मर्त्यलोके भूवि भारत भूता, वे इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार बन करके मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्यों के रूप में मृगों की तरह चरते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, जिसके पास साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला नहीं है, विहीन मतलब न रहना, उससे विहीन रहना, साहित्य संगीत कला से विहीन, जो है साक्षात पशु पुच्छ विशालहीन, वह साक्षात पशु के समान है। किस पशु के समान? जिस पशु के समान न पुच्छ है और न ही सींग है। तृणम न खादान्नपि जीवमानम, वह घास भी नहीं खाता है, वह घास भी नहीं खाता है, फिर भी उसका जीवन पशुओं से भी बदतर होता है। वह घास भी नहीं खाता है, फिर भी उसका जीवन पशुओं से भी बदतर होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, विद्या विनय देती है, विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वाद धन मापनोति, और योग्यता से धन आता है। धनात् धर्मस्ततः, और धन से धर्म आता है। सुखम, और धर्म से सभी सुख आते हैं। तो बच्चों आप लोग पहले 3 श्लोक का आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद हम अगले श्लोक का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।